हेलो एवरीवन, मैं हूँ आपका केमिस्ट्री कोच पवन शर्मा और यूट्यूब पर केमिस्ट्री कोच चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम है। कल लास्ट के 2 केमिकल इक्विलिब्रियम के लेक्चर्स में अपन लोगों ने इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के उसके टाइप्स के बारे में, वेंट ऑफ इक्वेशन के बारे में ये काफ़ी कुछ अपन लोगों ने पढ़ लिया था कि ऐसी कौन सी कंडीशंस या ऐसी कौन सी रिएक्शंस होगी जहाँ पर इक्विलिब्रियम आएगा। इक्विलिब्रियम के टाइप पढ़े थे कि स्टैटिक होगा या डायनेमिक होगा, तो वो सारी बातें अपन लोगों ने पढ़ी थी। ऑपरेशंस ऑन के पढ़े थे, के पर ऑपरेशन पढ़ा था कि किसी भी रिएक्शन में अगर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाए या डिवाइड कर दिया जाए तो उस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या इफेक्ट होगा। और उसकी टेम्परेचर के साथ में एक इक्वेशन देखी थी, जब आप लोगों के पास में 2 अलग अलग टेम्परेचर पर 2 अलग अलग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट दिए गए हों तो उनको किस तरीके से अपन फॉर्मूले के तौर पे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो वो एक वेंट ऑफ इक्वेशन अपन लोगों ने लिखा था। 2 लेक्चर्स के बाद में अब ये थर्ड पार्ट जो है वो अपन केमिकल इक्विलिब्रियम का जो सबसे लास्ट पार्ट आता है, दैट इज ली-चैटल प्रिंसिपल, वो आज अपन डिस्कस करेंगे। तो थोड़ा ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से लगभग क्वेश्चन बनता है। तो हम पढ़ेंगे ली-चैटलियर्स प्रिंसिपल। बड़ा ही फनी नाम है, ली-चैटल्स प्रिंसिपल। मैं बार बार इसको ये नहीं बोलूंगा तो मैं इसको एलसीपी बोल दूंगा, एलसीपी, ली-चैटल प्रिंसिपल। अब देखिएगा इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होगा। तो जैसे आप लोगों ने कोई भी केमिकल रिएक्शन ले रखी है और उस केमिकल रिएक्शन के अंदर केमिकल इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब क्या होगा यदि आप उस केमिकल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन पर या उस केमिकल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन पर अगर आप उस रिएक्शंस में कुछ मॉडिफिकेशंस कर दें या उसमें कुछ चेंज कर दें। जैसे मान लो आप लोगों ने कोई भी रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन चेंज कर दी, या उनका अगर गैसियस कंपोनेंट है तो उनका प्रेशर चेंज कर दिया, या फिर आप लोगों ने टेम्परेचर चेंज कर दिया, या फिर आप लोगों ने कोई इनर्ट गैस डाल दी। ऐसा करने पर इक्विलिब्रियम कंडीशन पर क्या इफेक्ट होगा और इक्विलिब्रियम अपनी जगह पर रहेगा या फिर राइट साइड में या फिर लेफ्ट साइड में, यानी फॉरवर्ड डायरेक्शन या बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन पर क्या इफेक्ट होने वाला है, इक्विलिब्रियम पर क्या इफेक्ट होने वाला है, ये आज अपन डिस्कस करेंगे। तो ये एलसीपी बताता है। तो आप लोग किसी भी, अगर कोई भी आपके पास में केमिकल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है तो उस पोजीशंस में अगर आप कोई भी मॉडिफिकेशंस करते हो तो मॉडिफिकेशंस करने पर क्या होगा, वो इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी। इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर डिस्टर्ब हो गई तो आइदर इट गोज इन बैकवर्ड डायरेक्शन और इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, या तो वो आपके पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो कोई भी रिएक्शन में अगर कुछ भी चेंजेस करते हैं, और ये चेंजेस आप लोगों के पास में कॉन्सेंट्रेशन में हो सकता है, ये चेंजेस आपके पास में प्रेशर में हो सकता है, ये चेंजेस आपके पास में टेम्परेचर में हो सकता है, या फिर आपको इनर्ट गैस ऐड करवा दो, तो ये चेंजेस करके इक्विलिब्रियम जो कंडीशंस होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। और डिस्टर्ब होने के कारण या तो रिएक्शन जाएगी फॉरवर्ड डायरेक्शन में और या फिर रिएक्शन जाएगी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो इसी की कैलकुलेशन अपन करते हैं और ये आप लोगों को बताता है एलसीपी। तो एलसीपी आपको ये बताता है कि जैसे ही कोई केमिकल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन है और उस केमिकल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में अगर आप लोगों ने इन चारों में से कुछ भी चेंजेस करने की कोशिश करी, आइदर इट में बी कॉन्सेंट्रेशन, टेम्परेचर, प्रेशर और एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, ऐसा करने पर इक्विलिब्रियम उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा। ध्यान सुनिएगा, अगर किसी केमिकल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन में आप कॉन्सेंट्रेशन, प्रेशर, टेम्परेचर या इनर्ट गैस ऐड करवाते हो तो वो रिएक्शन में इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाएगी और या तो वो फॉरवर्ड जाएगी या फिर बैकवर्ड जाएगी। इसका पता लगाने के लिए अपन एलसीपी पढ़ते हैं और एलसीपी अपने को ये बताता है कि रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा, ध्यान सुनना, रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से उसका इफेक्ट कम हो जाए, जिस डायरेक्शन में जाने से उसका इफेक्ट कम हो जाए। मान लो आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, अब आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिस तरफ जाने से उसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। यानी रिएक्शन हमेशा उसके अपोजिट
वे में काम करेगी, रिएक्शन हमेशा उसके अपोजिट वे में काम करेगी। अगर आप लोगों ने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन उस साइड में जाने की कोशिश करेगा जिधर रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन कम होता हो। यदि आप लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगी जिधर प्रेशर कम हो रहा हो, ताकि वो आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर ले। आप लोगों ने इधर कुछ बढ़ा दिया, तो आपके पास में दो तरीके हैं किसी भी इक्विलिब्रियम कंडीशन को पुनः इक्विलिब्रियम में या वापस से री इक्विलिब्रियम में लाने के लिए अपन दो काम कर सकते हैं। मान लीजिए आपके पास में ये एक तराजू है और एक तराजू आपके पास में बैलेंस कंडीशन में है। अब आपके पास में बैलेंस कंडीशन है यानी यहाँ पे इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब आपने क्या किया, किसी एक तरफ आप लोगों ने या तो कुछ बढ़ा दिया या फिर कुछ घटा दिया। मान लो मैंने इस तरफ कुछ बढ़ा दिया, इस तरफ कुछ बढ़ा दूंगा तो क्या होगा, अब आपका इक्विलिब्रियम क्या हुआ, डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब रिएक्शन क्या चाहेगी कि वापस से इक्विलिब्रियम में आए। वापस से इक्विलिब्रियम में कैसे आएगी, अब वापस से इक्विलिब्रियम में आने के इसके पास में दो तरीके हैं, या तो ये वापस कम हो जाए या ये वापस कम नहीं हो, तो या फिर आप इसको बढ़ा दो। तो दो तरीके हैं, या तो वो जो आप लोगों ने एक्शन किया है उस एक्शन को आप या तो रिवर्ट कर लो, वापस से बैक साइड में ले लो, या फिर आपने जो काम एक साइड किया है वैसा ही ठीक काम दूसरे साइड भी कर दो। यानी आप लोगों ने अगर ये कोई बैलेंस कंडीशन है और अगर इधर आप लोगों ने कुछ बढ़ा दिया तो आपके पास में दो तरीके हैं, या तो इसको वापस कम कर दो या फिर इसको वापस कम नहीं करना चाहते हो तो इधर भी उतना ही अमाउंट क्या कर दो, आप बढ़ा दो। बढ़ा दोगे तो वापस से क्या आ जाएगा, इक्विलिब्रियम कंडीशन आ जाएगी। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को वापस से बैलेंस करने के लिए अपन या तो जिस तरफ आप लोगों ने कुछ मॉडिफिकेशंस किए हैं ठीक उतने ही मॉडिफिकेशंस आप उसके अदर साइड कर दो, या फिर ऐसा नहीं करना चाहते हो तो जिस तरफ आप लोगों ने मॉडिफिकेशंस किए हैं तो ट्राई करो कि उस तरफ अपन काम करें जिस तरफ से वो मॉडिफिकेशन या वो चेंजेस वापस से क्या हो जाए, कम हो जाए, या वापस से वो अपने ओरिजिनल कंडीशंस में आ जाए। तो अपन ये चेंजेस जो कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन जो करेंगे वो चार टाइप के मॉडिफिकेशंस करेंगे। तो पहला आता है आप लोगों के पास में चेंज इन कंसंट्रेशन, यानी आप कंसंट्रेशन चेंज कर सकते हो। दूसरा अपन पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर, आप उस रिएक्शन में प्रेशर चेंज कर सकते हो, चेंज इन प्रेशर, प्रेशर में चेंज। तीसरा आता है चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर को आप लोगों ने चेंज कर दिया रिएक्शन में, चेंज इन टेम्परेचर। और फोर्थ आता है एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, आप लोगों ने कोई इनर्ट गैस का एडिशन करा दिया, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। ये चार मॉडिफिकेशंस है जो आप लोग किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम वाली कंडीशंस में कर दोगे। अगर ये मॉडिफिकेशंस करेंगे तो ये मॉडिफिकेशंस करने पर क्या होगा, इक्विलिब्रियम will get disturbed, equilibrium will get disturbed, and the reaction will try to undo this effect. अगर आप लोग किसी भी केमिकल इक्विलिब्रियम वाली पोजीशंस में ये कोई भी चारों चेंज करते हो तो चारों चेंज करने से क्या होगा, इक्विलिब्रियम विल गेट डिस्टर्ब, इक्विलिब्रियम आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, एंड द रिएक्शन विल ट्राई टू अंडू दिस इफेक्ट, और रिएक्शन इस इफेक्ट को अंडू मतलब वापस से उसी तरीके से करना जिस तरीके से आप लोगों ने इसको अप्लाई किया था। यानी आप लोगों ने कुछ ऐड कराया तो रिएक्शन कोशिश करेगी कि आप वापस उसको निकाल दो, अंडू मतलब उसको बैक करने की कोशिश करेगी। तो रिएक्शन विल ट्राई टू अंडू दिस इफेक्ट, उस इफेक्ट को वापस से बैक करने की कोशिश करेगी। तो अपन इसमें पहला पढ़ते हैं कि चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने से क्या होगा, पहला पढ़ा जाता है इसमें चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने पर क्या होगा, मान लीजिए आप लोगों के पास में ये कोई रिएक्शन है A प्लस बी कन्वर्ट इनटू C प्लस डी, ये आपके पास में कोई केमिकल रिएक्शन है और इस केमिकल रिएक्शन में अभी इक्विलिब्रियम आया हुआ है। अब आप लोगों ने क्या किया, कॉन्सेंट्रेशन को चेंज किया। अब अपन दो तरीके से काम कर सकते हैं, कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट
दूसरा अपन लिख सकते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इंक्रीजेस और कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिक्रीजेस। ये दो काम आप लोग कर सकते हो कि आप लोगों ने कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को या तो बढ़ा दिया या फिर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को घटा दिया। तीसरा काम क्या कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन को आप क्या कर दो, बढ़ा दो। और चौथा काम आप लोग इसमें कर सकते हो कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेस यानी उसकी कॉन्सेंट्रेशन प्रोडक्ट की आप लोग क्या कर दो, कम कर दो। तो ये चार काम कर सकते हैं। तो मैंने आप लोगों का कि अगर किसी इक्विलिब्रियम कंडीशन में अगर कोई भी चेंज किया जाता है तो चेंज करने से वो इक्विलिब्रियम कंडीशन डिस्टर्ब हो जाती है और डिस्टर्ब होने पर वो रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में जाने से वो इफेक्ट अनडू हो जाए, यानी वो इफेक्ट वापस से मिनिमाइज हो जाए, वो वापस से वो कोलैप्स हो जाए। तो अपने को कुल मिलाकर उस इफेक्ट को खत्म करना है जो इफेक्ट अपन ने इंपोज किया था। तो अपन चाहते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट बढ़ जाए। अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, तो आप लोगों के पास में ए और बी, आप लोगों के पास में यहाँ पे रिएक्टेंट है। अगर आप लोगों ने मान लो रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया। इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो इक्विलिब्रियम क्या कोशिश करेगा, रिएक्शन क्या कोशिश करेगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों ने बढ़ा दी और आपको मैंने कहा कि जो भी करना है वो उसका अपोजिट करना है। तो यानी आप लोगों ने इसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन ऐसा कोशिश करेगी जिससे इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, घट जाए। समझ में आ रही बात? यानी आप लोगों ने रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया, रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रिएक्शन ऐसी कोशिश करेगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन वापस से डिक्रीज हो जाए। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन वापस से डिक्रीज कब होगी, जब रिएक्शन का होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो ए और बी आपके पास में क्या होंगे, कम होंगे, और सी और डी आपके पास में क्या होंगे, ज्यादा बनेंगे। और रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो रिएक्शन अगर बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगा तो सी और डी आपके पास में कम हो जाएंगे और ए और बी आपके पास में ज्यादा बन जाएंगे। तो अगर आप लोगों ने ए की कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दिया तो रिएक्शन ट्राई करेगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन वापस से क्या हो जाए, कम हो जाए। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन वापस से कम कब होगी, जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड में जाए। यानी अगर रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन आप लोग बढ़ा दोगे तो ये हो जाएगा आप लोगों के पास में फॉरवर्ड। अब रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन को अब की बार आप लोगों ने क्या कर दिया, घटा दिया। अब की बार इस कॉन्सेंट्रेशन को घटा दिया, अपन क्या कोशिश करेंगे कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन को घटाया तो रिएक्शन ऐसा काम करेगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, बढ़ जाए। और इसकी कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगी, इसकी कॉन्सेंट्रेशन कब बढ़ेगी, जब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो रिएक्शन कहां चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। यानी आपको हमेशा उसका अपोजिट काम करना है। यानी इंक्रीज किया तो कोशिश करो कि वो डिक्रीज हो जाए, और डिक्रीज किया तो कोशिश करो कि वो इंक्रीज हो जाए। यानी आपको उसका अपोजिट काम करना है। तीसरा, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी, यानी अब के बाद सी और डी में से किसी की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी। कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो रिएक्शन कोशिश करेगी कि इसकी कॉन्सेंट्रेशन क्या हो जाए, कम हो जाए। कम कब होगी इसकी कॉन्सेंट्रेशन, जब रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। तो ये रिएक्शन आप लोगों के पास में क्या हो जाएगा, बैकवर्ड, और ये आपके पास में क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड। क्लियर है बात? तो यानी कॉन्सेंट्रेशन अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की बढ़ा रहे हैं या घटा रहे हैं तो इस तरीके के एक्शन आप लोगों को देखने को मिलते हैं। रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करता है, रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होने की कोशिश करता है जिस डायरेक्शन में जाने से वो इफेक्ट अनडू हो जाए, यानी वो इफेक्ट वापस से मिनिमाइज हो जाए या वो इफेक्ट वापस से खत्म हो जाए। जो इफेक्ट आप लोगों ने डाले उन इफेक्ट्स को अपने को रिवर्ट कर लेना है, यानी वापस से वैसा का वैसा कर देना है जैसे पहले था। यानी अगर कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा दी तो आप कोशिश करोगे कि उसकी कॉन्सेंट्रेशन को कम कर दे, अगर कॉन्सेंट्रेशन आप लोगों ने कम कर दी तो कोशिश करोगे आप कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा दो। तो पहला टाइप ये था कि आप लोग चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन, कॉन्सेंट्रेशन में चेंज करने से आप लोगों को ये इम्पैक्ट रिएक्शन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, लिख लीजिए इसको। दूसरा अपन पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर। दूसरा अपन पढ़ते हैं चेंज इन प्रेशर। प्रेशर में चेंज करने से क्या होगा।
अब प्रेशर में चेंज करना है, इसका मतलब है कि उस रिएक्शन में कम से कम एक कंपोनेंट कैसा होना चाहिए, गैसियस होना चाहिए। यानी अपन यहाँ पर जो भी देखेंगे वो गैसियस इक्वेशन देखेंगे। तो मान लीजिए आप लोगों के पास में 2NO गैस प्लस O2 गैस है और इससे आप लोगों ने बना दिया 2NO2 गैस। क्लियर है बात? बैलेंस है। अब आप लोगों ने कहा कि प्रेशर को चेंज कर दिया, प्रेशर को चेंज किया, तो आप लोगों ने मान लो इसमें पहला कंडीशन आता है कि इंक्रीज इन प्रेशर। पहला कंडीशन पढ़ते हैं अपन इसमें, इंक्रीज इन प्रेशर। प्रेशर को इंक्रीज करने पर क्या होगा? प्रेशर को इंक्रीज करना है, यानी आप लोगों के पास में इधर आप लोगों ने प्रेशर को बढ़ा दिया, प्रेशर को बढ़ाया तो रिएक्शन क्या कोशिश करेगा कि प्रेशर क्या हो, घट जाए। और प्रेशर घटेगा कब? प्रेशर घटेगा कब? जब रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, कम हो। अगर जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है, अगर रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाएगा तो ज्यादा मोल बनेंगे तो ज्यादा प्रेशर क्रिएट होगा। तो अगर आप लोगों ने प्रेशर बढ़ाया है, प्रेशर बढ़ाया तो रिएक्शन कोशिश क्या करेगी? प्रेशर आप लोगों ने बढ़ा दिया तो रिएक्शन कोशिश क्या करेगी कि प्रेशर को कम कर दिया जाए। और प्रेशर कम कब होगा? जब रिएक्शन उस डायरेक्शन में जाए जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम बने। समझ में आ रही बात? तो इंक्रीज इन प्रेशर, ऑन इंक्रीजिंग प्रेशर रिएक्शन will try to shift in the direction, reaction will try to shift in that direction which has lesser number of moles, जिस साइड मोल्स क्या हो, लेस। ध्यान समझिए, इंक्रीज इन प्रेशर, प्रेशर आप लोगों ने बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन कोशिश करेगी कि उसका प्रेशर क्या हो, वापस से डिक्रीज हो जाए। प्रेशर डिक्रीज कब होगा? जब रिएक्शन उस साइड में जाए जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स कम है। अगर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होंगे तो प्रेशर ज्यादा क्रिएट होगा, नंबर ऑफ मोल्स अगर कम होंगे तो प्रेशर कम क्रिएट होगा। तो प्रेशर आप लोगों ने बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने पर अपने को क्या काम करना पड़ेगा? अपोजिट काम करना पड़ेगा, यानी अपने को प्रेशर को क्या करना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। तो प्रेशर कम कब होगा? जब रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाए जिस डायरेक्शन में नंबर ऑफ मोल्स क्या हो, लेस हो। बात समझ में आ गई? तो अगर आप लोगों ने इस रिएक्शन में प्रेशर बढ़ाया तो इस रिएक्शन में मान लो ये वाला एग्जांपल है, इस वाले एग्जांपल में आप लोगों ने प्रेशर बढ़ा दिया, तो प्रेशर बढ़ा दिया तो बताओ रिएक्शन कहां जाएगी? तो अगर आप इधर नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो 2 और 1 3 है, और इधर नंबर ऑफ मोल्स देखोगे तो कितना है? 2 है। तो इधर 3 है और इधर आपके पास में 2 है। प्रेशर बढ़ाया, प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो इधर प्रेशर आप लोगों ने बढ़ाया, तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स इधर 3 है और इधर 2 है, तो कहां शिफ्ट हो जाएगा? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगी? फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। क्लियर है बात? बात क्लियर है? इसी को करने का दूसरा तरीका है जो मैं बताता हूं हर जगह। प्रेशर बढ़ाया, तो अब देखो प्रेशर बढ़ाया तो अपन ऐसे कह सकते हैं कि 2p प्रेशर इधर बढ़ा, इसका कोएफिशिएंट 2 है, तो प्रेशर बढ़ाएंगे तो 2p इधर बढ़ेगा। इसका कोएफिशिएंट 1 है तो 1p प्रेशर इधर बढ़ेगा, और इधर का कोएफिशिएंट 2 है तो 2p प्रेशर क्या होगा? इधर बढ़ेगा। तो ऐसे कह सकता हूं कि 2p प्रेशर इधर बढ़ा, 2p प्रेशर इधर बढ़ा, लेकिन नेट प्रेशर किधर ज्यादा बढ़ा? नेट प्रेशर किधर ज्यादा बढ़ा? अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया, ध्यान से देखिए, अगर मैंने प्रेशर बढ़ाया तो 2p प्रेशर इधर बढ़ा, 1p प्रेशर इधर बढ़ा और 2p प्रेशर इधर बढ़ा। ये वाला प्रेशर इंक्रीज, ये वाले प्रेशर इंक्रीज से कट जाएगा। नेट प्रेशर किधर बढ़ा? इस साइड। नेट प्रेशर किस साइड बढ़ा? लेफ्ट साइड। तो अपन क्या करेंगे? इसको कम करने की कोशिश करेंगे, और ये कम कब होगा? जब रिएक्शन क्या होगा? फॉरवर्ड जाएगी। तो ये रिएक्शन आप लोगों के पास में फॉरवर्ड आ गई। क्लियर है बात? तो यानी अपन वो स्टेटमेंट भी याद रख सकते हैं कि अगर किसी रिएक्शन में आप लोग प्रेशर बढ़ाओगे तो प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस
साइड में या उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या होंगे, कम होंगे। तो प्रेशर डिक्रीज करने पे क्या होगा, तो उसका अपोजिट कर देंगे। तो प्रेशर डिक्रीज करने पर क्या होगा, प्रेशर डिक्रीज करने पर क्या होगा, तो अब इसी में देख लो कि प्रेशर को डिक्रीज करना है अब की बार अपने को। तो प्रेशर डिक्रीज करेंगे, तो जब प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो 2p से इधर डिक्रीज हो जाएगा, 1p से इधर डिक्रीज हो जाएगा और 2p से इधर डिक्रीज हो जाएगा। ये 2p से डिक्रीज इस 2p से डिक्रीज होने वाले प्रेशर से कैंसिल हो जाएगा। तो क्या हुआ, नेट 1p से इस साइड लेफ्ट में 1p से डिक्रीज हो गया। अपन कोशिश क्या करेंगे, इंक्रीज करने की। और इधर का प्रेशर इंक्रीज कब होगा, जब रिएक्शन क्या आएगी, बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो अगर प्रेशर को डिक्रीज करोगे तो ये रिएक्शन कहां चला जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन। बात समझ में आ गई। दोनों तरीके हैं, या तो स्टेटमेंट याद रख लीजिए या फिर आप लोग ऐसा कर लीजिए, अपने को काम हमेशा अपोजिट करना है। ली चैटलर प्रिंसिपल एलसीपी अपने को यही बताता है कि जो भी आप लोगों ने एक्शन किया है उसका आपको वापस से रिएक्शन देना है। तो अगर आप लोगों ने कम किया है तो आप लोगों को बढ़ा देना है, अगर आप लोगों ने बढ़ा दिया तो आप लोगों को कम कर देना है। तो ये था चेंज इन प्रेशर। थर्ड अपन पढ़ते हैं, एक और पार्ट आता है इसी में, जैसे चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम। तो जैसे आप लोगों ने चेंज इन प्रेशर देखा, उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम। क्योंकि आप लोग जानते हो प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के क्या होते हैं, इनवर्स होते हैं। तो प्रेशर को बढ़ाने पर जो काम हुआ है वो प्रेशर वॉल्यूम को घटाने पे हो जाएगा। और प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू V, तो जो काम प्रेशर को घटाने पे हुआ है वो काम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम को बढ़ाने पर हो जाएगा। यानी प्रेशर बढ़ाने पर जो काम होता है वो काम वॉल्यूम घटाने पर होगा, और प्रेशर घटाने पे जो काम होता है वो काम वॉल्यूम बढ़ाने पे होगा। सिंपल सी बात है, क्यों, क्योंकि प्रेशर और वॉल्यूम एक दूसरे के इनवर्स होते हैं। तो अपोजिट एक्शन होगा यहाँ पे। तीसरा इफेक्ट अपन पढ़ते हैं, चेंज इन टेम्परेचर। तीसरा इफेक्ट पढ़ते हैं अपन, चेंज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर में चेंज करने से क्या होगा, तो अपने को सबसे पहले दो बातें पता होनी चाहिए कि रिएक्शन जो होता है वो दो टाइप का होता है, एक एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो रिएक्शन के दो टाइप होते हैं अपने पास में, एक होता है आप लोगों के पास में एंडोथर्मिक रिएक्शन और एक होता है आप लोगों के पास में एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन होता है उसके लिए डेल्टा H का वैल्यू होता है वो आपके पास में पॉजिटिव होता है एंथैल्पी का, और इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू नेगेटिव होता है। एंडोथर्मिक यानी आप लोग ऐसे कह सकते हो कि इसमें हीट क्या हो रही है, एंटर कर रही है, और एक्सोथर्मिक मतलब इसमें हीट क्या हो रही है, एग्जिट हो रही है। तो एंडोथर्मिक में हीट एंटर करेगी यानी इसका डेल्टा H कैसा आएगा, पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक में हीट एग्जिट करेगी यानी इसका डेल्टा H कैसा आएगा, नेगेटिव। इसमें हीट एंटर करेगी मतलब मैं ऐसे कह सकता हूं कि इसमें हीट क्या होगी, एब्जॉर्ब्ड होगी, हीट एब्जॉर्ब्ड होगी। और अगर इसमें हीट एग्जिट होगी तो आप लोग ऐसे कह सकते हो कि इसमें हीट क्या होगी, रिलीज होगी। क्लियर है बात। तो दो टाइप का होगा, एक एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब जिसमें हीट एंटर हो यानी डेल्टा H पॉजिटिव। एक्सोथर्मिक यानी जहां पे हीट एग्जिट हो उसका डेल्टा H नेगेटिव। डेल्टा H पॉजिटिव मतलब हीट एब्जॉर्ब हुआ है और डेल्टा H नेगेटिव यानी हीट रिलीज हुआ है। तो अब इसमें देखो कैसे देखेंगे। अब आप लोगों को इसमें सबसे पहले रिएक्शंस पहचानने में आनी चाहिए कि रिएक्शंस को कैसे पहचाने कि आइदर इट इज एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। तो इसमें देखो जैसे मान लो मेरे पास में A प्लस D प्लस डेल्टा H कन्वर्ट इनटू C प्लस D, तो आपको सबको दिख रहा है कि इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है। रिएक्टेंट साइड में आएगा तो हीट एब्जॉर्ब हो रही है और अगर प्रोडक्ट साइड में आएगा तो हीट रिलीज हो रही है। तो इसमें हीट क्या हो रही है, एब्जॉर्ब हो रही है, तो इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। A प्लस B से C प्लस D प्लस डेल्टा H, इसके लिए डेल्टा H का वैल्यू कैसा हो जाएगा, नेगेटिव।
रिएक्टेंट साइड में आ रहा था तो एब्जॉर्ब हुआ यानी पॉजिटिव, और प्रोडक्ट साइड में आ रहा है तो कैसा हुआ, नेगेटिव। या तो आपको वो इस तरीके से लिख के दे सकता है, या फिर आपको एक और टाइप हो सकता है कि A प्लस बी से C प्लस डी और डेल्टा H इक्वल्स टू 120 किलोजूल पर मोल। तो यहाँ तो सिंपल सी बात है कि डेल्टा H कैसा है आपके पास में, पॉजिटिव, तो ये कैसा हो जाएगा, एंडोथर्मिक। ये कैसा था आपके पास में, एंडोथर्मिक। ये कैसा था आपके पास में, एक्सोथर्मिक। या फिर आपको वो ऐसे भी लिख सकता है कि A प्लस बी से C प्लस डी और डेल्टा H इक्वल्स टू माइनस के 60 किलोजूल पर मोल। तो आप लोग यहाँ से डेल्टा H क्या बता दोगे, नेगेटिव। नेगेटिव मतलब एक्सोथर्मिक। आपको ऐसे भी वो लिख के दे सकता है। तो आपको दो स्टेटमेंट याद रख रहे हैं, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इन एन एंडोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर reaction will shift in forward direction. Reaction will shift in forward direction. एंडोथर्मिक है यानी पहले से हीट है और उसमें आप लोगों ने टेम्परेचर और बढ़ा दिया तो क्या हो गया, ज्यादा हीट हो गई। ज्यादा हीट हो गई तो अपने को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। कम कब होगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगा। यानी एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे, टेम्परेचर बढ़ाने पे वो कहाँ जाएगा, फॉरवर्ड। ठीक, एंडोथर्मिक रिएक्शन है, इसमें ऑन डिक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर अगर डिक्रीज कर दोगे तो अब की बार कहाँ हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। वही अपोजिट कर देना। एंडोथर्मिक रिएक्शन है, टेम्परेचर बढ़ाया तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन और राइट डायरेक्शन। इसी का बी पार्ट लिख ले, इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। आप लोगों के पास में कोई एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और अगर इन एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाया तो फॉरवर्ड, तो एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिएक्शन कहां शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में। और ठीक इसी तरीके से अगर एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है और उस एक्सोथर्मिक रिएक्शन में आप लोगों ने टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो टेम्परेचर को डिक्रीज कर दिया तो वो कहाँ चला जाएगा आप लोगों के पास में, फॉरवर्ड डायरेक्शन। यानी अपने को कुल मिलाकर उसके अगेंस्ट काम करना है। अगर बढ़ाया है तो घटा देना है, घटाया है तो बढ़ा देना है। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा फॉरवर्ड, एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर बढ़ेगा बैकवर्ड। एंडोथर्मिक में टेम्परेचर घटेगा बैकवर्ड और एक्सोथर्मिक में टेम्परेचर घटेगा तो फॉरवर्ड। यानी कोई भी एक स्टेटमेंट याद रखिएगा, उसका अपोजिट कर लेना है आप लोगों को। तो ये आ गया चेंज इन टेम्परेचर। फाइनल आता है इसमें एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। फाइनल आता है आप लोगों के पास में एडिशन ऑफ इनर्ट गैस नंबर 4, एडिशन ऑफ इनर्ट गैस। इनर्ट गैस ही क्यों, क्योंकि इनर्ट गैस है होगा वो नॉन रिएक्टिव होगा, यानी किसी से रिएक्शन नहीं करेगा। इनर्ट गैस क्यों लेना है अपने को, अगर कोई आप लोग इनर्ट गैस नहीं लोगे तो वो गैस क्या होगी, रिएक्ट कर सकती है, रिएक्ट कर सकती है तो उस रिएक्शन में और कोई भी नए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो सकता है और रिएक्शन में बहुत सारे मॉडिफिकेशंस हो सकते हैं। इसलिए अपन ने इसमें इनर्ट गैस ऐड करवाया। इनर्ट गैस ऐड करवाने का मतलब क्या, यानी वो गैस से रिएक्ट तो करेगी नहीं, तो वो गैस रिएक्ट नहीं करेगी तो क्या काम करेगी, तो एक ही काम करेगी, वो रिएक्शन आप लोगों के पास में उस सैंपल में उस कंटेनर में अगर ऐड करवा देंगे तो वो एक तो वॉल्यूम
बढ़ाएगी और वॉल्यूम के साथ साथ वो क्या करेगी, प्रेशर बढ़ाएगी। जैसे आप लोगों के पास में 5 लीटर का एक कंटेनर था, जैसे ये, या फिर आप लोगों के पास में कोई भी सैंपल था, उस सैंपल में आप लोगों ने इनर्ट गैस ऐड करवा दी, तो ये क्या करेगा, आप लोगों के पास में वहां पर प्रेशर क्या करेगा, ज्यादा क्रिएट कर देगा। ज्यादा गैस से होगी तो ज्यादा प्रेशर होगा, कम गैस से होगी तो कम प्रेशर होगा। तो इनर्ट गैस का एडिशन करवाना यानी रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट के चेंजेस नहीं आएंगे, प्रोडक्ट के नेचर में कोई चेंज नहीं होगा, यानी प्रोडक्ट पहले जो बन रहा था वही बाद में बनेगा। ये इनर्ट गैस ऐड करवाने से केवल अपने को वहां पर प्रेशर में चेंजेस देखने को मिलते हैं। ये एडिशन जो होता है वो दो टाइप से हो सकता है। तो पहला आता है इसमें एट कांस्टेंट वॉल्यूम और दूसरा आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। तो पहला कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी आप लोगों ने ऐड क्यों करवाया, ताकि उस कंटेनर का कुछ वॉल्यूम बढ़े, यानी उस जो सैंपल का कुछ वॉल्यूम बढ़े। और वॉल्यूम में अगर कांस्टेंट रख दिया तो इसका मतलब आप लोगों ने कुछ ऐड ही नहीं करवाया, यानी जितना था पहले उतना ही बाद में रहा, इसका मतलब आप लोगों ने कोई चेंजेस नहीं किया, यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस ऐड करवाओगे तो वहां पर कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा, नो इफेक्ट, कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। समझ में आती? यानी एट कांस्टेंट वॉल्यूम पर अगर इनर्ट गैस ऐड करवाओगे तो वहां पे कोई भी इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा। और दूसरा आता है एट कांस्टेंट प्रेशर। अब इसको देख लेते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर क्या होगा। एडिशन ऑफ inert gas at constant pressure पर inert gas ऐड करवाएं तो क्या होगा। तो पहले तो अपन इसका स्टेटमेंट लिख ले, एडिशन ऑफ inert gas at constant pressure, reaction will shift in that direction, reaction will shift in that direction which have higher number of gaseous moles। थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, अपने को प्रेशर वाले में जाओ, सेकंड वाले में जाओ, चेंज इन प्रेशर पढ़ा था, तो उसमें अपन ने एक बात कही थी कि अगर प्रेशर बढ़ाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिस साइड में नंबर ऑफ मोल्स लेस है, और यहाँ पर इनर्ट गैस ऐड करवाने पर रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगी जहाँ नंबर ऑफ मोल्स हाई है। बात समझ में आ गई? नंबर ऑफ मोल्स क्या होने चाहिए आपके पास में, हाई होने चाहिए। जैसे आप लोगों के पास में N2 गैस प्लस 3H2 गैस और ये बना आपके पास में 2NH3 गैस। अब अगर आप लोगों ने इसमें कोई इनर्ट गैस ऐड करवा दी, इसमें आप लोगों ने इनर्ट गैस ऐड करवा दिया, अब इनर्ट गैस ऐड करवा दिया तो रिएक्शन उस डायरेक्शन में शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, हाई है। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स 1 और 3 कितना है, 4, और इधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, 2। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या है, इधर ज्यादा है, इधर ज्यादा है, तो रिएक्शन क्या होगा, बैकवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। रिएक्शन विल शिफ्ट इन बैकवर्ड डायरेक्शन। समझ में आ गई? इसको थोड़ा सा अपन ऐसे भी पढ़ सकते हैं कि जैसे मान लो आप लोगों ने इनर्ट गैस ऐड करवाई, इनर्ट गैस ऐड करवाने पर क्या होगा, इधर आपका प्रेशर जो होगा कंटेनर के अंदर, इस साइड में प्रेशर क्या होगा, इस साइड में कंटेनर में प्रेशर क्या होगा, ज्यादा क्रिएट हो जाएगा। यानी पहले जो, थोड़ा ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सबसे पहले अपन ये देखते हैं कि इस वाले कंटेनर के अंदर जब इनर्ट गैस आप लोगों ने नहीं डाली थी, तो प्रेशर जो क्रिएट हो रहा था वो किसकी वजह से हो रहा था, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वजह से। यानी जो प्रेशर क्रिएट हो रहा था वो नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वजह से हो रहा था। यानी मैं ऐसे कह सकता हूं कि मेरे पास में ये कंटेनर है और कंटेनर में पहले जो गैस थी वो N2 थी और H2 थी, और इसका प्रेशर क्या था आप लोगों के पास में, P टोटल।
यानी पहले जो टोटल प्रेशर था वो क्रिएट हो रहा था नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वजह से। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान सुनना। लॉजिक अगर कोई पूछे तो पहले जो प्रेशर तो टोटल प्रेशर था और प्रेशर अपन कैसा रखना है, कांस्टेंट। तो टोटल प्रेशर है और ये प्रेशर कैसा है आपके पास में, कांस्टेंट। यानी जो ये प्रेशर जनरेट हो रहा था पहले किसकी वजह से हो रहा था, N2 और H2 की वजह से। अब की बार आप लोगों ने इसमें कोई इनर्ट गैस डाल दी, जैसे मान लो आप लोगों ने इसमें हीलियम डाल दिया। हीलियम डाल दिया तो भैया ये तो आप लोगों के पास में क्या रहने वाला है, कांस्टेंट ही रहने वाला है। ये अगर कांस्टेंट ही रहेगा तो सिंपल सी बात है, यानी ये हीलियम क्या करेगा, यहाँ पे आके प्रेशर तो जनरेट करेगा। और प्रेशर जनरेट करेगा तो पहले तो आपके पास में 2 कंपोनेंट थे तो वही प्रेशर जनरेट कर रहे थे। अब के बाद 3 कंपोनेंट हो गए तो प्रेशर क्या होगा, तीनों की वजह से जनरेट होगा। पहले इन दोनों की वजह से P टोटल था, अब के बाद इन तीनों की वजह से P टोटल है। इन तीनों की वजह से P टोटल है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का प्रेशर क्या हुआ, यहाँ पे कम हुआ है। पहले दोनों की वजह से था। ऐसे समझ सकते हैं कि आपके पास में 10 रुपए है और वो पहले 10 रुपए जो थे वो पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को ही मिलने वाले थे, लेकिन अब उसमें एक और आ गया हीलियम। तो अब की बार जो 10 रुपए का डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि रुपए तो इतने ही रहने वाले हैं, तो अब की बार डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो किस में होगा, 3 में होगा। तो पहले नाइट्रोजन और हाइड्रोजन को मिल रहे थे, तो मान लो पहले नाइट्रोजन को 4 मिल रहे थे और हाइड्रोजन को आपके पास में 6 मिल रहे थे। तो टोटल कितने हो रहे थे आपके पास में, 10 हो रहे थे। लेकिन अब की बार यहाँ पे तीसरा कैंडिडेट हीलियम और आ गया। हीलियम और आ गया तो हीलियम भी कुछ रुपए लेगा। तो हीलियम कुछ रुपए लेगा तो क्या होगा, इसमें से भी कुछ कम होगा और इसमें से भी कुछ कम होगा और बाकी का वो किसको मिल जाएगा, हीलियम को। यानी टोटल प्रेशर आप लोगों ने कांस्टेंट रखा। कांस्टेंट रखने पर ये दोनों की वजह से प्रेशर क्रिएट हो रहा था, अब 3 की वजह से क्रिएट होगा तो होगा क्या, N2 और H2 का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। N2 और H2 का प्रेशर कम हो जाएगा। अब आप लोग समझ सकते हो, यानी यहाँ पर N2 और H2 का प्रेशर कम हो गया, इन दोनों का प्रेशर कम हो गया। अपने को काम क्या करना है, अपोजिट काम करना है। इनका प्रेशर क्या हुआ, कम। अपन कोशिश क्या करेंगे कि इनका प्रेशर बढ़े, और इनका प्रेशर कब बढ़ेगा, जब इनका फॉर्मेशन है ज्यादा होगा। इनका फॉर्मेशन ज्यादा कब होगा, जब रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बात समझ में आ रही होगी आप लोगों को। तो यानी एक्चुअल में होता क्या है, कांस्टेंट जो टोटल प्रेशर होता है वो तो कांस्टेंट बना रहता है। तीसरा, जब इनर्ट गैस का एडिशन जब भी होता है तो इनर्ट गैस के एडिशन की वजह से क्या होता है, जो भी कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है। इन कंपोनेंट्स का पार्शियल प्रेशर डिक्रीज हो गया, अपने को अपोजिट काम करना है, यानी इनका पार्शियल प्रेशर अपने को वापस से क्या करना है, बढ़ाना है। ये इनका प्रेशर बढ़ाना है, ये इनका प्रेशर बढ़ेगा कब, जब ये ज्यादा फॉर्म होंगे। तो इनका फॉर्मेशन जब ज्यादा होगा तब प्रेशर बढ़ेगा, और इनका फॉर्मेशन ज्यादा कब होगा, जब रिएक्शन है बैकवर्ड डायरेक्शन में आएगी। बात समझ आ रही। यानी सिंपल सा आप स्टेटमेंट याद रख सकते हैं कि इनर्ट गैस का एडिशन करवाते हैं तो रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैव हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स, व्हिच हैव हायर नंबर ऑफ गैसियस मोल्स। समझ में आ गई बात। यानी आप लोगों के पास में रिएक्शन उस साइड में शिफ्ट हो जाएगी जिस साइड में गैसियस मोल्स क्या है आपके पास में ज्यादा होंगे। इस साइड गैसियस मोल्स आपके पास में ज्यादा थे तो इसलिए रिएक्शन इस साइड में आपके पास में शिफ्ट हो गया। क्लियर है बात। जैसे एक और एग्जांपल, जैसे H2 गैस प्लस I2 गैस और इससे बना आप लोगों के पास में 2HI गैस। इसमें बताओ क्या इंपैक्ट होगा, इनर्ट गैस डालने पर क्या इंपैक्ट होगा। अब अपने को देखने पे ऐसा लगेगा, देखो इधर डेल्टा एन जी निकालो तो डेल्टा एन जी इधर प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो डेल्टा एन जी कितना 0। और जब भी डेल्टा एन जी 0 हो तो क्या कोई इफेक्ट आता है, क्या कोई इफेक्ट नहीं आता। जब भी डेल्टा एन जी 0 हो तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। बात समझ में आ गई। डेल्टा एन जी 0 होगा तो किसी टाइप का इफेक्ट आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगा।
जैसे SO3 का डिकम्पोजिशन करा दिया, 2SO3 गैस कन्वर्ट इनटू 2SO2 गैस प्लस O2 गैस। अब की बार आप लोगों ने इधर इनर्ट गैस ऐड करवा दी। अब इनर्ट गैस ऐड करवाने पे क्या होगा, अब पहले जो प्रेशर आ रहा था वो SO3 की वजह से आ रहा था, और अब जो प्रेशर आएगा वो इन दोनों की वजह से आएगा, इन दोनों की वजह से आएगा। तो इसका मतलब है इसका प्रेशर आप लोगों के पास में क्या हो गया, कम हो गया। इसका प्रेशर कम हो गया, तो प्रेशर कम हो गया तो अपन कोशिश क्या करें, अपन को प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। अब प्रेशर कम हो गया, अब वही वाली बात भाई आप लोगों ने इनर्ट गैस क्या करवा दी, ऐड करवा दी। इनर्ट गैस ऐड करवाने से आप लोगों के पास में इन कंपोनेंट्स का प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। कंपोनेंट्स का प्रेशर अगर आप लोगों के पास में कम हो गया तो यानी इधर प्रेशर कितने से कम होगा, वही इधर प्रेशर किससे कम होगा, 2p से कम होगा। इधर प्रेशर किससे कम होगा, 2p से कम होगा। इधर प्रेशर किससे कम होगा, 1p से कम होगा। ये 2p से इस 2p वाला कैंसिल हो जाएगा, यानी इधर प्रेशर क्या होगा, 1p से कम होगा। 1p से अगर प्रेशर कम हो गया तो अपन कोशिश क्या करेंगे कि इधर प्रेशर कम हुआ है तो अपन अपोजिट काम करेंगे, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा। इस साइड प्रेशर बढ़ाना पड़ेगा, और इस साइड प्रेशर कब बढ़ेगा, जब रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में आएगी। तो रिएक्शन कहाँ आ जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में। और अगर स्टेटमेंट देखें तो ऑन एडिशन ऑफ इनर्ट गैस एट कांस्टेंट प्रेशर रिएक्शन विल शिफ्ट इन दैट डायरेक्शन व्हिच हैज हायर नंबर ऑफ मोल्स। तो इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने थे, 2 थे, और इधर नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 3 है। तो रिएक्शन किस साइड में शिफ्ट होगा, जिधर नंबर ऑफ मोल्स क्या है, ज्यादा है। तो रिएक्शन आप लोगों के पास में फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो गया। क्लियर है बात, लिखें आप लोग इसको। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास में ली चैटलर प्रिंसिपल था। आप लोग ये आप लोगों के पास में केमिकल इक्विलिब्रियम खत्म है। इसके बाद में मैं आपको एक हैबर्स प्रोसेस और एक कांटेक्ट प्रोसेस, हैबर्स प्रोसेस और कांटेक्ट प्रोसेस में ली चैटलर प्रिंसिपल का क्या एप्लीकेशन होता है वो आप लोगों को बताऊंगा। और इसी चैप्टर के क्वेश्चंस और कुछ क्वेश्चंस मैं आप लोगों को करवाने की कोशिश करूंगा। तो जब नेक्स्ट वीडियो आएगा तो मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन बताऊंगा, आप लोगों को उस क्वेश्चन को लिखना है, लिखकर उस क्वेश्चन को आप लोगों को वीडियो को पॉज कर देना है। वो वीडियो को पॉज करके उस क्वेश्चन को अपने हिसाब से सॉल्व करना है, और फिर वीडियो को प्ले करना है और देखना है कि आपका आंसर और मेरा आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। मैच हो रहा है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं मैच हो रहा है तो देखिएगा उसमें कहाँ कमी रह गई। बाकी और किसी प्रकार का डाउट्स हो, किसी प्रकार की क्वेरीज हो चैप्टर से रिलेटेड, तो आप लोग मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, देखते रहिए केमिस्ट्री कोच। थैंक यू।